कि अब जब न समाधि लगेगी न हम नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने को समझ पाएंगे, क्या है, अब तो जिंदगी गई। निराशा के गर्त में गिरना नहीं है। हाँ, इस समाधि कोई अंतिम साधना नहीं है। अरे हमारा तो ये राजमार्ग है जी, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम्। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन हाँ, ये जो विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। जो आपके पास ज्ञान है, सोचो जब हमने आप सबके समक्ष ये निवेदन किया कि कर्ण निरपेक्ष स्वप्नावस्था में ज्ञान है हमारे पास, यदि किसी के मन में कहीं तर्क उठ रहा हो, आज उठे कल उठे, 1 महीने बाद 1 साल बाद, तो अगर मैं इस शरीर में प्राण है तो वो आकर के बात जरूर कर ले। स्वप्न में कर्ण निरपेक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूपता है, तो उससे आगे की जो सुसुप्ति अवस्था है वहां पर भी स्वयं प्रकाश रूपता सिद्ध है। सौभाग्य ही नहीं है, परम सौभाग्य है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा किसी और की नहीं कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं। अन्यों की चर्चा में सुख हो सकता है, लेकिन कभी कभी अन्यों की चर्चा में मन मालिन्य भी होता है, राग आता है तो प्रसन्नता, द्वेष आया तो खिन्नता। ये दूसरों की चर्चा में राग द्वेषात्मक चित्त की वृत्तियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि किसी वस्तु के प्रति भी हमारी संसार के, संपूर्ण संसार के प्रति यही स्थिति है। कहीं मोहात्मक वृत्ति बनती है, कहीं रागात्मक वृत्ति बनती है और कहीं द्वेषात्मक वृत्ति बनती है। कोई भी चर्चा आप करके देख लीजिए, वाह बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, आनंद आया, आनंद आया। और कुछ ऐसा हुआ, अरे बंद करो बस हो गया भाई, ऐसा देखने में मिलता है। किसी की भी चर्चा हो, आप कितना सुन सकते हो, कितनी देर सुन सकते हो, कौन कौन सुनाए। लेकिन ये चर्चा ऐसी है, इस विषय को आपने अगर अपनी बुद्धि से थोड़ा भी समझ लिया है ना, तो उसमें जो रस आने लगेगा, फिर संसार फीका लगता है और ऐसा लगता है कि आज कुछ नया, कुछ नया, बात वही, कुछ नया होना चाहिए। एक बार आनंद वृंदावन में पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज श्री विराजमान थे कोठी के बाहर, तो वहाँ जज स्वामी जी आ गए। धर्म सम्राट पूज्यपाद करपात्री महाराज के कृपा पात्र थे, दंडी स्वामी थे। तो अब मुझे कोई डर भय तो नहीं लगता था कि अब इन लोगों के बीच में मैं बैठूं कि नहीं बैठूं। मैं भी जाके बैठ गया, प्रणाम किया और बैठ गया। तो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री, जिनका नाम लेना में आनंद वृंदावन वाले महाराज श्री ने कहा, वो दिन ही क्या जिस दिन में कोई कोई नई से नई युक्ति, नया सा नया तर्क और नया चिंतन नहीं आया, तो वो चिंतक ही क्या, वो विचारक ही क्या। सूझना चाहिए, अपने आप सूझना चाहिए। जब
रस आने लगता है संसार के विषयों में। हाँ, ये भोजन बनाने के जो मास्टर होते हैं ना, उनको लगता है कि आज क्या बढ़िया से बढ़िया, कैसे और बढ़िया चीज़ वही, दाल वही, सब्जी वही, सब कुछ वही होता है, लेकिन उसे और कितना बढ़िया बनाया जाए, ये उन पाचकों की दृष्टि होती है। लेकिन एक बात बताऊं, हर किसी की नहीं होती है। हाँ, वो तो जो रसज्ञ होते हैं ना, रसोई के रसज्ञ, हाँ, कितना अच्छा बनाया जाए, जैसे उन्हें सूझता है उसी मसाला, उसी सब्जी, उसी दाल, उसी आटे में कुछ नया सूझता है, और क्या अच्छा हो। ऐसे ही जब रस आने लगता है, तब जाकर के कितना ही कोई सुनाए, ऊप नहीं लगती है। ऊप नहीं, ये ऐसी चर्चा है, क्योंकि ये किसी अन्य की चर्चा नहीं है जिससे आप ऊब जाएं, ये आपकी चर्चा है। और कल मैंने कहा था, ये आपकी अनुपम प्रशंसा है, अद्वितीय प्रशंसा है, और प्रशंसा कोई मिथ्या नहीं है, श्रुति सम्मत आपकी महिमा का गान है। आप कैसे हो, आप कितने महान हो, कोई दूसरा नहीं, श्रुतियाँ बताती हैं। और उन्हीं श्रुतियों का अवलंबन लेकर के जब युक्ति से अपने आप का चिंतन होने लगता है, तब पता लगता है कि हम क्या हैं। ग्रंथकार कहते हैं, आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म माने सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म माने जिसे आत्मा कहा जाता है। और आत्मा वह जो मात्र ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही है स्वरूप जिसका। आप कहें कि सत और आनंद, ये फिर कहाँ जाएंगे? अरे ये कह दो कि सुख ही स्वरूप है जिसका, सत ही स्वरूप है जिसका, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर सत माने अस्तित्व, सत, सत का अर्थ है, हूँ। ये बात, ये विषय में कह चुका हूँ पहले, कोई नए आए हैं इसलिए थोड़ा सा कह दे रहा हूँ, कह चुका हूँ ये विषय। हूँ, ये सत्ता है, इस सत्ता में ज्ञान है, और इसी सत्ता में दुख निकाल के तुम बताओ। हूँ, सत्ता भी है, ज्ञान भी है, आसपास दुख देखो कहीं है क्या? इसी सत्ता में, ध्यान रखना, सत हूँ, ये कितना मार्मिक छोटा सा वाक्य है। हाँ, हूँ, हाँ, सत्ता का बोधक है, सत का बोधक है, हूँ में ज्ञान है और हूँ में सुख है। इसी प्रकार से, हाँ, जो सत है उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही सर्वाधार है, वही सर्वाधिष्ठान है, सबसे पहले वही। सोचो, ये शरीर मिला, सबसे पहले मिला, तो शरीर पहले कि मैं पहले? मैं, हाँ, मेरे से पहले क्या? अरे मेरे से पहले कुछ नहीं है। हाँ, वो सत ही सत है, और वह ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है, दुख उसमें नहीं है,
ऐसा हमारा स्वरूप है। हम जहाँ हैं उसमें सब कुछ परिकल्पित है और वो हमारे ज्ञान में परिकल्पित है। और ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, वह ज्ञान ही सब कुछ है। उस ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं, ज्ञान को ही ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ही ईश्वर कहते हैं। अब ये बात जो हमारी है ना, जो बेचारे कभी सत्संग में आए नहीं, बेचारे मैं इसलिए कहता हूँ, कथा भागवत इत्यादि सुनते हैं, महात्माओं की सेवा भी करते हैं, लेकिन इस अध्यात्म की वीथी में, गली में कभी चले नहीं, कभी अध्यात्म चर्चा में बैठे नहीं, तो उनको वास्तव में ऐसा लगेगा कि ये क्या बोला जा रहा है। भागवत में व्यास भगवान प्रारंभ में, प्रथम स्कंद में ही जब सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं तो ये कहते हैं कि देखो, एक ही बात वस्तु को कितने नामों से कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। चीज एक है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। अब हम ये भागवत की बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ताकि सुनने वाले को लगे कि ठिकाने से बोल रहे हैं। उदाहरण हमें इसलिए देना पड़ रहा है कि आपको लगे कि ये गलत नहीं बोल रहे हैं। ये व्यास भगवान ने लिखा है, एक ही वस्तु है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और उसी को तत्व कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। और कोई कोई न ब्रह्म कहते हैं, न भगवान कहते हैं, न परमात्मा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। जो यथार्थ वेदता है, तत्व वेदता है ना, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, वो उसको कहते हैं कि तत्व है। जो तत्ववेदता है उसको तत्व कहते हैं, ब्रह्मवेदता उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसको भगवान कहते हैं। हाँ, कोई उसे भगवान कह देते हैं, कोई उसे परमात्मा कह देते हैं, कोई उसे ब्रह्म कह देते हैं और कोई उसको तत्व कहते हैं। लेकिन वो चीज क्या है? देखो, ये व्यास भगवान का वचन है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम्। जो ज्ञान अद्वय ज्ञान है, जो अद्वितीय ज्ञान है, उस अद्वितीय ज्ञान के ही ये सब नाम है ना। कितने नाम? तत्व, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और जितने जो कुछ भी नाम आपको बढ़िया लगते हो वो रख लो। कल कहा था यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। हाँ, विद्वान उसको वासुदेव कहते हैं। हाँ, कहाँ है? बोले ना अंदर है न बाहर है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम।
जो विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान का ही नाम यहाँ सबसे पहले व्यास भगवान कहते हैं, जो अद्वय ज्ञान, अद्वय, ऐसा ज्ञान जो दो से होता है, माने दो से हो, तीन से हो, उसको कहते हैं सद्वय ज्ञान। एक विषय और एक विषयी, हुआ ना, विषय नहीं तो विषयी कैसा, दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसा, आया ना समझ में, है ना। दृश्य का ज्ञान हुआ तो किससे हुआ, दृश्य है ना, और दृश्य को देखने वाला है, करण है, नेत्र, मन उसमें एकीभूत हो रहा है, और बुद्धि के द्वारा ये कहा गया कि हाँ मैंने देखा, लाल रंग देखा है? मैंने पीला रंग देखा, मैंने गोरा देखा, मैंने काला देखा। तो ये ज्ञान कैसे हुआ भाई, ये सद्वय, अद्वय ज्ञान नहीं है। अन्यों की अपेक्षा से करण सापेक्ष ज्ञान, साधन सापेक्ष ज्ञान, उसका नाम आप कुछ भी रख लो, हाँ, वो विशुद्ध ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान अद्वय ज्ञान है, जहां ज्ञान तो है, दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। समाधि में ज्ञान होता है, लेकिन कोई दूसरा नहीं होता है। समाधि में ज्ञान होता है, इसलिए हाँ भाई देखो, जहाँ त्रिपुटी है वहाँ सद्वय ज्ञान है, और इसकी व्याख्या तो फिर और कठिन हो जाएगी थोड़ी। त्रिपुटी जहाँ है, ध्याता ध्यान दे, हाँ वो तो आश्रय से है, करणाश्रित है, लेकिन जहाँ त्रिपुटी नहीं है और ज्ञान है, वो अद्वय ज्ञान है। समाधि में हाँ, त्रिपुटी से रहित आपका अपना ज्ञान, और वो ज्ञान विशुद्ध ज्ञान है, आपका अपना विशुद्ध ज्ञान है। कल ये चर्चा आई थी, शायद आप सबको स्मरण होगा, ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप सब भूल गए होंगे। एक तर्क किया था कि स्वप्न के दृष्टा आप किस कारण से हो, ये प्रश्न आया था ना। आप कहते हो स्वप्न देखा, तो प्रत्येक दर्शन में ज्ञान तो होता ही है ना। कुछ भी देखो, कहा यही जाता है, अरे कहा गया कि जाओ दाल में जाकर के नमक देखो, तो कैसे देखोगे, आंख से नहीं देखोगे, लेकिन कहोगे क्या, देखना ही, माने किसी भी इंद्रिय से वस्तु का जो ज्ञान होता है उसको देखना ही कहा जाता है, दृश्य ज्ञान है। माने ज्ञान जिससे हो है? आप सब लोग जानते हो जगन्नाथपुरी में मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका है, और सबसे छोटा मटका सबसे ऊपर होता है। तो जो रसोइया होता है वो सबसे छोटी मटकी का एक दाना लेता है। आग लग रही है सबसे बड़े वाले में, ये देखो बलिहारी है वहाँ के ज्ञान के, विज्ञान की, जगन्नाथ भगवान की, कुछ भी मान लो, है ना। अब कैसे देखा,
स्पर्श इंद्री से देखा, अंगुली से और अंगूठे के सहायता से देखा। ज्ञान ये भी कहेंगे हाँ देख लिया, अरे देखा भाई, हाँ महाप्रसाद बोले हाँ देख लिया देख लिया देख लिया। तो देखना तो सब जगह लगा हुआ है, माने ज्ञान आपको जहाँ हो रहा है। तो अब प्रश्न कल जो था उसको थोड़ा सा और परिमार्जित करने के लिए कि बताओ स्वप्न देखा ऐसा बोलते हो तो उस समय तुम्हारे पास आँख कौन सी थी? ये दोहरा इसलिए रहा हूँ कि पक्का हो जाए, है ना। ये बात पता नहीं कब सुनने को आपको मिलेगी। स्वप्न के दृष्टा आप कहाँ से थे, कैसे थे, किस कारण से थे? कोई कारण नहीं था, कारण निरपेक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान, यही है अद्वितीय ज्ञान। और ये जो अद्वितीय ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, यही आपका, और ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र। स्वप्न में देखो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने आत्मा का लक्षण किया, आत्मा नाम चिन्मात्र स्वरूपा, चिन्मात्र स्वरूप, चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र। ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही स्वरूप है। और वो ज्ञान, ये निश्चय आपको करना है। क्या? जागृत का ज्ञान ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जो जागृत में ज्ञान है, ये हम बड़ी युक्तियों से आपके सामने रख चुके हैं, है ना। प्रतीत ये होता है कि साधन अनेक हैं तब ज्ञान होता है, लेकिन उन साधनों का ज्ञान किस ज्ञान से होता है ना। लेकिन स्वप्न का दृष्टांत, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं भगवान के माया की रची गई हैं, है ना। अब माया देवी को हम चाहे जो कुछ कहें भाई, ये माया में जकड़े हैं, माया ने पकड़ा है, माया नचा रही है, चाहे जो कुछ बोलो उसको, जो मन में आए सो बोलो, लेकिन उस माया ने ही आपको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं उस माया की रची हुई हैं। और ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये समझ लो अपने परमात्मा स्वरूप प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करने के साधन है। हम उसका उपयोग कर पाएं या न कर पाएं, इसीलिए भगवती को निद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, निद्रा रूपेण संस्थिता। और उस निद्रा में हम स्वप्न और सुषुप्ति तक जाते हैं। और यही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, है ना। बुद्धि क्या है? अरे वो भी तो भगवान की माया ही है। हमारे पास बुद्धि नहीं तो हम क्या, माने ज्ञान नहीं तो हम क्या। और वो ज्ञान हमारे पास स्वतः है, सहज है। उसकी अभिव्यक्ति जागृत अवस्था में साधनों के माध्यम से होती है, लेकिन स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में किसी भी साधन की अपेक्षा किए हमारा अपना स्वरूप ज्ञान चमचमाता है। और इसीलिए वेदारण्यक में ये डिम डिम घोष करके कहा गया, अत्रायम स्वयं ज्योतिर्भवति पुरुषः।
माने इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है, साक्षी स्वयं प्रकाश। लेकिन स्वयं प्रकाशता देखोगे कहाँ? जागृत में तो स्वयं प्रकाशता, ये युक्ति के बल पर, जैसे हम स्वप्न में सुषुप्ति में स्वयं प्रकाश हैं, तो फिर बताओ जागृत में हम स्वयं प्रकाश क्यों नहीं है? अरे हम स्वयं प्रकाशानंद हैं, है ना। महात्माओं का नाम रख दिया जाता है ऐसा, हाँ, बोले प्रकाशानंद, बोले नहीं नहीं स्वयं प्रकाशानंद, हम स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। हाँ। इसको समझें, हाँ, इसको समझना है। सुषुप्ति में जो आपके पास ज्ञान है, सोचो जब हमने आप सबके समक्ष ये निवेदन किया कि करण निरपेक्ष स्वप्नावस्था में ज्ञान है हमारे पास, यदि किसी के मन में कहीं तर्क उठ रहा हो, आज उठे कल उठे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तो अगर मैं इस शरीर में प्राण है तो वो आकर के बात जरूर कर ले। स्वप्न में करण निरपेक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूपता है, तो उससे आगे की जो सुषुप्ति अवस्था है वहां पर भी स्वयं प्रकाश रूपता सिद्ध है। केवल समाधि की बात नहीं है। इस समाधि का उदाहरण तो पहले इसलिए दे दिया, किस लिए? कि ताकि आपकी बुद्धि वहां पहुंचे, बोले हाँ हाँ यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, हाँ। और फिर ये मन में आएगा कि अब जब ना समाधि लगेगी, ना हम नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने को समझ पाएंगे, क्या है अब तो जिंदगी गई। निराशा के गर्त में गिरना नहीं है, हाँ। इस समाधि कोई अंतिम साधना नहीं है। अरे हमारा तो ये राजमार्ग है जी, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम्। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, हाँ, ये जो विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसकी ये महिमा है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुह्यतम, छिपा हुआ ज्ञान है ये, इसको तुमने जान लिया, इस ज्ञान को केवल समझना है, करना कुछ नहीं है भाई। भगवान कहते हैं बस जाना नहीं कि बस आप मुक्त हो। जितना भी ये अशुभ नाम से जाना जाता है, ये अशुभ क्या है भाई? अशुभ क्या है? ये संसार ही अशुभ है। हाँ, लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है, बड़ा मन में क्षोभ होता है। अरे अरे बिल्ली रास्ता काट गई है, और कोई तुम्हारा दुश्मन हो, अब वो जा रहा हो, माने दुश्मनी भी अंदर से हो, दिखाई न दे, और वो जा रहा हो, और उस समय बिल्ली रास्ता काट जाए, सोचो उस समय कैसा लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा ना, मुंह लटकाओगे ना, कहोगे नहीं बढ़िया रहा, गया, ठिकाने लगेगा। हाँ, अरे क्या शुभ है क्या अशुभ है? हाँ, कुछ नहीं है जी, ये हमारी परिकल्पनाएं होती हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के। सब कुछ अशुभ ही अशुभ है जी।
सब कुछ अशुभ, जिसको देख करके तुम्हें दुख होता है, वो पालने वाले उसे देख करके कितना सुख लेते हैं। क्या शुभ है संसार में? कुछ भी शुभ नहीं है, सब कुछ अशुभ है। और सबसे बड़ा अशुभ जानते क्या है? ये जो शरीर है ना, इससे बड़ा और कुछ अशुभ नहीं है। यही अशुभ है सबसे बड़ा। अरे ये न हो तो हमें कभी कोई दुख दे सकता है? तीनों कालों में किसी की सामर्थ्य नहीं है, कोई कितना ही बड़ा हो, भगवान का भी भगवान हो, ईश्वर का भी ईश्वर हो, यमराज का भी यमराज हो, हमें कोई दुख नहीं दे सकता है। ये धर्मराज यमराज कहे जाते हैं ना, उनमें इतनी ताकत नहीं है क्या कि वो शरीर दिए बिना हमें दुखी कर ले। दुख कहां से आता है? हाँ। और सोचो, दुख को आप क्या मानते हो? शुभ मानते हो कि अशुभ? हाँ। रास्ता जाते समय प्रस्थान किया, चोट लग गई, हाँ, दुख होता है, अशुभ हो गया कि नहीं? अरे भाई ये तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता हो गया। सोचो आप, दुख हमारे आपके सबके जीवन में अशुभ है कि नहीं? कभी स्वप्न में भी क्या हम परिकल्पना करते हैं? हमारे अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत की बात कर रहा हूं, हाँ, पड़ोसी के लिए नहीं कि इसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, नहीं नहीं, हाँ, हमारे को कभी दुख नहीं मिले। और सोचिए दुख का केंद्र बिंदु क्या होता है? ये शरीर ही है। इसलिए एक वेदांत ग्रंथ के रचयिता हैं, उस ग्रंथ का नाम है लघु वासुदेव मननम। उनकी कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। क्या दुख कहां से आया? बोले पहले जन्म, हाँ, जन्म है तो दुख है, हाँ, ये दुख हमारा जन्म से आता है। दुख दिखाई पड़ रहा है तो बताओ किसके आश्रय से दिखाई पड़ रहा है? बोले शरीर के आश्रय से। कर्म हमसे हो रहे हैं तो किसके आश्रय से हो रहे हैं? शरीर के आश्रय से हो रहे हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति, है ना? राग और द्वेष हैं, ये किसके आश्रय से है? और ये किसको विषय करते हैं? शरीराभिमान होने पर शरीराश्रित दिखने वाले चैतन्य में अज्ञान से हम द्वेष करते हैं। शरीर से द्वेष नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम अमुक से को देख करके जल रहे हैं। और ये जलन होती है, इतनी खतरनाक होती है कि आदमी बगल में बैठा रहता है, जलता रहता है और मुस्कराता रहता है, बताता नहीं है कि मैं कितना तुम्हारा बुरा सोच रहा हूं, है ना? कितना बुरा सोच रहा हूं।
दूर बैठा होता है व्यक्ति, लेकिन रात दिन चिंता करता है, वो कैसा होगा, वो कैसे होंगे, वो कैसी होगी। दूर बैठा है लेकिन चिंता में डूबा हुआ है। ये जो दोष हैं, ये किसको विषय करते हैं? आकृति को ही विषय करते हैं। आकृति को आश्रय से विषय करते हैं अन्य को, है ना। इसलिए उन्होंने ये क्रम दिया है, उसकी चर्चा हम नहीं करते, लेकिन कहना ये है कि सबसे बड़ा अशुभ क्या है? ये सबसे बड़ा अशुभ है ये शरीर की प्राप्ति होना। शरीर की प्राप्ति होना ये सबसे बड़ा अशुभ। तो बोले इस अशुभ से छूटने का उपाय क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि ज्ञात्वा मोक्ष। ये अरे दूसरा कोई न करे, अपने आप कर लो है। धन्यवाद दो इस शरीर को। हाँ, एक महात्मा पैर छू रहे थे, अपने ही छू रहे थे। महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले जो तुम करते हो सोई तो हम कर रहे। तुम छू रहे, तुम क्यों छूते हो बताओ? अरे महाराज आप महाराज हैं। हाँ, तो बोले कि क्यों छूते हो? कल्याण हो जाएगा। बोले तुम छूओगे कल्याण हो जाएगा, और हम छूएंगे हम नरक चले जाएंगे। क्या मतलब हुआ? अरे इस शरीर को धन्यवाद दो। इस शरीर के माध्यम से लब्धे हमानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम। ये भागवत में व्यास भगवान लिखते हैं। शंकरषण भगवान कह रहे हैं चित्रकेतु को उपदेश देते हुए। ये आकृति मिल गई चित्रकेतु, मानव योनि प्राप्त हो गई। जानते हो इसी शरीर के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान की, माने ज्ञान माने अपना स्वरूप ज्ञान और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति। और वो किसकी? आत्मानम, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा की अनुभूति। आत्मानम यो न बुद्धेता देहा देहो मृतेर मृति। शंकरषण भगवान कहते हैं चित्रकेतु ये मानवाकृति प्राप्त करके जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, क्या बोलेगा? बोले देहा देहो, एक शरीर छोड़ोगे दूसरा मिल जाएगा। एक बार मरोगे फिर मरने का साधन आ जाएगा। देहा देहो मृते मृति, मृत्यु से फिर मृत्यु। ये नहीं कि एक बार मरने से पिंड छूट जाए। हाँ, देह से देह की उत्पत्ति, मृत्यु से मृत्यु की उत्पत्ति। देह की उत्पत्ति हुई कि मृत्यु की उत्पत्ति हुई। ये इस मानवाकृति की महिमा है। हाँ, उस ज्ञान को देखो जो ज्ञान चमचमा रहा है, जो आपका अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप किसी का नहीं है। आप सुषुप्ति में जाते हैं, गहरी सुषुप्ति। हाँ, सुषुप्ति माने गहरी नींद। हाँ, और ये भी बता दें एक गहरी नींद भी पूर्व कर्मों के अनुसार ही आती है।
हाँ, पूर्व कर्मानुसार आपके पूर्व कर्म बहुत अच्छे हैं और कुछ न हो, है ना, लेकिन गहरी नींद आ रही है तो आप बहुत अच्छे, लेकिन इतना मात्र नहीं, उस गहरी नींद का परिवसान आपके स्वरूप साक्षात्कार में होना चाहिए। अरे गहरे तो जाने कितने सो जाते हैं, लेकिन उठाओ तो आज तो नींद ही नहीं आई, मच्छर काटते रहे, ओ शरीर दर्द कर रहा है, रोते हुए उठेंगे। है तो गहरी नींद में, पता नहीं लगा, 7 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, एक बार भी लघुशंका के लिए नहीं उठे, लेकिन हाँ, उस गहरी नींद में क्या आपने अपने सुख का, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव किया? यदि बेटा अनुभव किया तो जगते ही तुम्हें आह्लाद आनंद आएगा, और अगर ऐसा नहीं तो आपके कर्म तो अच्छे हैं गहरी नींद के, लेकिन ऐसे सत्कर्म नहीं है कि उस गहरी नींद में आपको अपने सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उस अद्वैत ज्ञान का, निर्गुण स्वरूप का, निर्गुण ज्ञान का, निरपेक्ष ज्ञान का, अतीन्द्रिय सुख का आपको सुषुप्ति में अनुभव हो सके, ऐसे सत्कर्म आपके नहीं है। इसलिए श्रुति भगवती तो मिथ्या प्रलाप कर नहीं सकती है। श्रुति भगवती कहती है कि गहरी नींद में अनुभूति होती है, हाँ, सुख महम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, माने अन्य के अभाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान है? और अपना ज्ञान और सुख का ज्ञान एक काल में, एक ही काल में देखिए आप, अभावक ज्ञान, सुख ज्ञान और अपना ज्ञान। अच्छा, अपना ज्ञान नहीं तो सुख का ज्ञान किसको? अपना ज्ञान नहीं तो अभावक ज्ञान किसको? अन्यों के अभाव का ज्ञान मुझे, हाँ, कुछ नहीं जाना, हाँ, अज्ञान है, अन्यों का अज्ञान है, लेकिन अपना ज्ञान है, अन्यों का अज्ञान। अरे इतना ही तो हो जाए, दूसरे का ज्ञान नहीं रहे, हाँ, अपना रहे, बस यही तो साधना है। हाँ, एक महात्मा कहीं गए तो भक्तों ने कहा, महाराज कभी आपको हमारी हम लोगों की याद आती है? बोले हाँ याद आती है, क्यों नहीं आएगी, कब आती है? बोले जब हमें अपनी याद नहीं आती है तब तुम्हारी तो आती है, अपनी आती है तो फिर हाँ किसी की नहीं। और इसी बात को दूसरे संत हाँ इस रूप में कह देते हैं। ये हमने तो अद्वैती महात्माओं की बात सुनाई, दूसरे कहेंगे हाँ 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 हाँ, जब भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान का भजन छूट जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, तो फिर बेटा तुम ही को याद करते हैं। माने संसार की जो स्मृति है ये तभी है, कब?
जब अपने स्वरूप की विस्मृति है। हाँ। स्वरूप की स्मृति में संसार कैसा, और जहां स्वरूप की स्मृति है, अपने स्वरूप का चिंतन है, वहां दुख कैसा। अन्य की विस्मृति, स्वरूप का सुख और अपना ज्ञान, ये एक काल में कहाँ होते हैं? समाधि में नहीं, इस सुसुप्ति में। हाँ। आप कहें उस समय पता नहीं लगता, अरे उसी समय पता लगता है जी। हाँ, उस समय अगर तुम्हें इसका अनुभव नहीं होता तो आप जग कर के ये कहते कैसे? बोले हाँ, उसने अनुभव किया, अनुभव उसका और बकोगे तुम। आया समझ में कि उस घोर निद्रा में अन्यों का अज्ञान, अपने स्वरूप की स्थिति में सुख का अनुभव, ये सब अनुभूत विषय है आपका, ये प्रत्यक्ष है। हाँ, प्रत्यक्ष होते हुए भी हाँ बोले वहाँ पर हम बोले क्यों नहीं? हाँ, अरे तुम बंधे हुए थे। हाँ, डाकुओं ने पकड़ लिया, मुंह में कपड़ा लगा दिया। हाँ, आप चिल्ला पाओगे? नहीं चिल्ला पाओगे। हाँ, कपड़ा निकलेगा तो आपको जो अनुभव हुआ वो सब बकोगे कि नहीं? हमारे महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि कुएं में किसी को घुसाया गया कि देखो हमारी बाल्टी गिर गई है या हमारा अमुक सामान गिर गया है। जो डुबकी लगाने वाले होते हैं ना, वो उसमें अंदर जाके घुसते हैं और घुस गए। अब उनको वहाँ मिल भी गया वो। हाँ, तो क्या वो वहीं से चिल्ला लेते हैं? चिंता मत करो, जब तक वो बाहर निकल के नहीं आता तब तक लोग पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। वो तो बेचारा डूब रहा है पानी में, सांस लेना उसको आफत पड़ रहा है और उन्हें अपनी सामान की पड़ी हुई। माने वो ये नहीं सोचते ये सांस कैसे लेता होगा, उन्हें ये लगता है कि बस बस हाँ अब मिल गया होगा, अब मिल गया होगा। हे दुनिया के लोगों की कहानी यही होती है, तुम्हारी दम जाए तो जाए। हाँ, अपना काम बनना चाहिए, है ना। तो कहना मुझे ये है कि उस समय वो बोल नहीं सकता। वाणी, हमारे दर्शनकार ये भी कहते हैं कि आग और पानी का बैर होता है। वाणी का देवता है अग्नि और वहाँ है वरुण देवता, तो वो आग को कहीं प्रज्वलित होने देंगे? सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अब वो जो है जब बाहर निकला, सांस लिया उसने, तब बताया हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। वहां जल के अंदर तो जल रहता है, वो व्यक्ति रहता है और वो वस्तु की खोज में उसका दिमाग चलता है। ये स्थिति होती है। लेकिन गहरी नींद में हमारा दिमाग नहीं चलता है, या चलता है? दिमाग नहीं चलता है ना। वहां कुआं में डूबे हुए को अपना भी ज्ञान होता है और पानी का भी होता है। लेकिन गहरी नींद में, सुसुप्ति में किसी अन्य का ज्ञान नहीं होता है, अपना होता है। अपने सिवा किसी का ज्ञान नहीं होता है। कहा ऐसा होता क्यों है? तो इसका उत्तर श्रुति के द्वारा दिया गया।
छांदोग्योपनिषद में कहा गया, उस समय सुषुप्ति में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। देखो यहाँ पर हम कहते हैं कि वो बड़ा अमीर है, हम गरीब हैं, हम दरिद्र हैं, हम दुखी हैं। कहते हैं ये संपन्न आदमी है। अरे तुम भी संपन्न हो, कोई गरीब नहीं है। अरे ईश्वर से बड़ी कोई चीज आप मानते हो? कोई श्रद्धालु नहीं मानता। और वो ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है, ये आप एक बार मान तो लो। सोचो आप, ये मान्यता भी आपके पास नहीं है। वहां पर श्रुति भगवती कहती है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, माने वह सस्वरूप ब्रह्म जो जागृत अवस्था में अपने को पृथक, परमात्मा को पृथक, ये सब कुछ देखता था, दुखी रहता था, लेकिन उस सुषुप्ति में वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, संपन्न होता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। उस सुख का अनुभव सोचो आप जागृत में कैसे होता है, उसकी अनुभूति आपके पास रहती है। सुख से सोया था तो सोचो उस सुख से ज्ञान कितना दूर था। ऐसे कि ये तो रहा सुख, यहाँ सुख है, यहाँ ज्ञान है नहीं, है ना? एक ही भूत हो रहे हैं, इसलिए सुख अलग नहीं, ज्ञान अलग नहीं, और आप अलग नहीं। आप सुख स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप सत स्वरूप हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये आपका स्वरूप है जो इस श्लोक में कहा गया है, अहम अस्मि सदा भामि कदाचिन नाहम अप्रिया ब्रह्मैवाहमता सिद्धम।